प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और ये विषय है बपतिस्मे के ऊपर। और ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए और आपके लिए जानना कि बपतिस्मे के बाद का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कुछ खास बात है आज के इस वचन में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए और समझिए उस बात को जो मैं समझाना चाहता हूं, और मैं खुद भी समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं भी विश्वासी हूं, और मैं ये चाहता हूं कि यदि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो मैं भी उसमें परिपक्व हूँ। आज बपतिस्मे का एक बहुत ही खास हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बाइबल में एक वर्स है, एक पद है या एक आयत है जिस पर मैं मनन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे पूरा सुने और ध्यान से सुने, गौर से सुने कि वचन बाइबल हमें क्या बताती है। ठीक है, तो एक ही आयत है और उस पर मैं थोड़ा सा मनन करूँगा और थोड़ा सा मैं समझाऊँगा, और हम समझेंगे इस बात को कि परमेश्वर का वचन क्या हमें बताना चाहता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। बात है बपतिस्मे की, और बपतिस्मा जो है एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बहस होती है, और इस बहस का एक ही कारण है, और वो कारण है कि हम बपतिस्मा किसके नाम से लें। लेकिन मेरा जो विषय है वो नाम का नहीं है। मैं इस बात पर विचार नहीं करना चाहता कि हम किसके नाम का बपतिस्मा लें या ना लें। बाइबल कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है। तो उस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। बात कुछ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बपतिस्मा जो है एक कार्यविधि है परमेश्वर की ओर से, एक धार्मिक विधि है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उससे पहले यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास जब आए तो यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने का प्रयोजन है, और तू मुझसे कहता है कि मुझे बपतिस्मा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहा कि अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सब धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। तो ये एक धार्मिक विधि है बपतिस्मा। और बपतिस्मा लेने से पहले हमारा जीवन कैसा है हम अच्छी तरह से जानते हैं, और परमेश्वर भी जानता है कि हम बपतिस्मा लेने से पहले जब हम विश्वास में नहीं होते, हम अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे होते हैं। हम जो मर्जी आता है वो करते हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, हम नशा भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, शराब भी देते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब सेवन करते हैं। हम चुगलियाँ भी करते हैं, हम बहुत सी ऐसी बुरी बातें हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हम उसे जब ग्रहण कर लेते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में जिस प्रकार से लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जब हम ग्रहण कर लेते हैं यीशु मसीह को, तब दूसरी प्रक्रिया आती है बपतिस्मे की। विश्वास के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो विश्वास में आने से पहले जैसा हमारा जीवन था, विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, वो सारे काम जो हम बपतिस्मा लेने से पहले या विश्वास में आने से पहले करते थे,
वो परमेश्वर को मंजूर नहीं है। परमेश्वर वहाँ पर उन बातों को हमारे जीवन में नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे पवित्र बने रहें जैसा मैं पवित्र हूँ। तो एक वचन है बाइबल में, मैं उसे पढ़कर फिर उसके विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, और वह है गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से लिखा है, ये संत पौलुस की पत्री है और वो लिखते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बपतिस्मा लेना मतलब यीशु मसीह को पहन लेना। वो कहते हैं कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। और जब हम किसी चीज़ को पहन लेते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तो मैं इसके अंदर हूँ और मैंने कैसा बनियान अंदर पहन रखी है, फटी भी है, मैंने पहन भी रखी है, नहीं मैं कैसा नंगपना है मेरे अंदर, वो नहीं दिख रहा। सिर्फ दिख रहा है ये मेरा शर्ट, और कुछ नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो परमेश्वर को यीशु मसीह दिखते हैं, शैतान को भी यीशु मसीह दिखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर देखता रहता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, शैतान को भी यीशु मसीह दिखते हैं, इसलिए शैतान हमें छू नहीं पाता क्योंकि वह यीशु मसीह से बहुत दूर रहता है। तो जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, जब हमने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहन लिया, जैसे मैंने अभी पढ़ा है गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो बपतिस्मा लेने वाले लोग, यदि आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपने अब यीशु मसीह को पहन लिया है। अब गौर कीजिए उस बात पर जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। हमने जब यीशु मसीह को पहन लिया, जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया और हमने यीशु मसीह को पहन लिया, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि परमेश्वर को यीशु मसीह दिखेंगे, शैतान को यीशु मसीह दिखेंगे। परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहेगी, वो हमें दुर्घटनाओं से बचाएगा, बुरी बातों से बचाएगा, नुकसान से बचाएगा, हर बातों से बचाते हुए प्रभु हमको लेकर चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, शैतान को भी यीशु मसीह दिखेंगे और शैतान हमें छू नहीं सकता क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर हैं बपतिस्मा लेने के बाद। अब दूसरा पहलू देखिए, इस बात का दूसरा रूप देखिए क्या है। जब हमने बपतिस्मा ले लिया है, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो उसके बाद अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम व्यभिचार कर रहे हैं, तो याद रखिए हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है दोस्तों। बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम नशा कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम गालियां दे रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद इन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। न यीशु मसीह ने व्यभिचार किया, न यीशु मसीह ने नशा किया, न यीशु मसीह ने क्रोध किया, न यीशु मसीह ने चुगली की, न गालियाँ दी, न श्राप दिया। ऐसा कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने। आप कहेंगे क्रोध किया यीशु मसीह ने, लेकिन वो क्रोध जायज़ था। क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वार्थी और एक होता है निस्वार्थ। कोई बच्चा अगर आपका बच्चा अगर दुकान पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, वो गुस्सा जायज़ है। और आप किसी से कंधा टकरा जाए और आप पलट कर बोले ओए करके आप उसको गुस्से से बोलें, वो नाजायज़ है गुस्सा। वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो लड़ाई झगड़े बढ़ के बहुत आगे जाकर मर्डर तक हो जाते हैं ऐसे झगड़ों में। तो यीशु मसीह ने गुस्सा किया, लेकिन वो निस्वार्थ गुस्सा था। तो क्या जब हम यीशु मसीह को पहनने के बाद अगर हम उन्हीं बातों में लिप्त हो गए, तो फिर हम किसके ऊपर कलंक लगा रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। हम यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर। अगर बपतिस्मा ले चुके हैं
तो हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, हमें गाली देनी छोड़नी पड़ेगी, हमें नशा छोड़ना पड़ेगा, हमें शराब देना छोड़ना पड़ेगा, हमें घमंड छोड़ना पड़ेगा, हमें क्रोध छोड़ना पड़ेगा, हमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस शरीर के द्वारा करते हैं, उन सब को हमें त्यागना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक वचन और मैं इसी के संदर्भ में पढ़कर बताना चाहता हूँ आपको, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। ये है रोमियो की पत्री, उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। स्पष्ट लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो और फिर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो। बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं तो हम यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगा रहे हैं, हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और हम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहनने के बाद अगर गलत काम किया है तो हम यीशु मसीह के अगेंस्ट हैं, हम उसके ऊपर कलंक लगा रहे हैं, हम दोषी ठहर रहे हैं। तो बी केयरफुल दोस्तों, बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है बपतिस्मा लेने के बाद। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मुझे बताइए कि आज की इस शिक्षा से आपको क्या जानकारी मिली है, ज़रूर बताइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि इसी तरह से परमेश्वर के वचन में आपके पास लेकर आता रहूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।